मैं कहना चाहता हूँ ऋतिक सिंह गौतम नाम का एक सजायाफ्ता आदमी जिसके ऊपर आजीवन कारावास की सजा है और पैरोल पर छूटा है और वो आकर जगह जगह हंगामा खड़ा करके समाज में बरगलाने का काम कर रहा है, तो ऋतिक सिंह गौतम को भी उसका पैरोल खारिज कराकर हम उसको जेल भेजवाने का काम करेंगे और उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उसकी क्या हैसियत है, उसकी क्या हैसियत है कि हमारे मौर्य समाज पर भद्दी भद्दियाँ गाली देने का काम करेगी, गोली मारने की धमकी देगी। उसकी क्या हैसियत है? अगर उसके ऊपर भी कानून का शिकंजा है तो हम एसपी साहब से, डीएम साहब से कहेंगे कि उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत करके और उसको जेल भेजने का काम करें। नवरात्र के महीने में एक सोशल मीडिया पे अभद्र टिप्पणी वायरल होता है, जिसको लेकर के तमाम तरह के बातचीत चल रही है। रामेश्वर कुशवाहा जी के द्वारा एक पोस्ट को वायरल कर दिया जाता है। इसको लेकर के पुलिस प्रशासन ने उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज कर दिया है और यहाँ पे देखा जा रहा है कि कुशवाहा को टारगेट किया जा रहा है। कुशवाहा समाज के अन्य लोगों को भी उठाया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा, सिर्फ इस वजह से उठाया जा रहा है कि उनके रिश्तेदार हैं, उनके रिश्ते में आते हैं। ये कहाँ का न्याय भाई साहब? ऐसे में कुशीनगर जिले के तमाम कुशवाहा समाज के लोग यहाँ पुलिस अधीक्षक महोदय के पास आए हैं अपना ज्ञापन देने के लिए और खड्डा विधानसभा के प्रत्याशी रहे विजय प्रताप कुशवाहा जी यहाँ मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। अभी आप एसपी कार्यालय आए थे, किस मामलों को लेकर के यहाँ पाए थे? अरे भाई, कुशीनगर में कुशीनगर पुलिस है आम जनता पर, निर्दोषों पर उत्पीड़न की कार्रवाई कर रही है। उत्पीड़न को कार्रवाई को रोकने के लिए हम लोग एसपी साहब से मिलकर अपनी बात रखने के लिए आए थे। एसपी साहब नहीं मिले लेकिन सीओ साहब को भेजे थे। हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। अगर कार्रवाई निर्दोष लोगों पर कार्रवाई रुकती है तो हम लोग संतुष्ट होते हैं, नहीं होगी तो हम लोग आंदोलन की तैयारी करेंगे। उन्होंने क्या आश्वासन दिया है आपको? देखिए, उन्होंने कहा है कि अब कोई कार्रवाई नहीं होगी, अब तक जो हुआ, अब कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम विश्वास रखते हैं कि कोई कार्रवाई न हो। अगर कार्रवाई होती है निर्दोष लोगों पर तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। अच्छा, ये बताइए, लगातार देखा जा रहा है कि कुशवाहा समाज के लोगों पे, अन्य समाज के जो लोग हैं वो लोग लगातार टारगेट कर रहे हैं, टीका टिप्पणी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं। उन पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ये तो कुशवाहा समाज को सोचना चाहिए। कुशवाहा समाज कब जगेगा? जब से राजनीति में आज़ादी के बाद जब से पार्टियां बनी हैं, कुशवाहा समाज भारतीय जनता पार्टी के वोट देता रहा और भारतीय जनता पार्टी के लोग कुशवाहा समाज का यूज करके और उनको लतियाते रहे, गरियाते रहे, उनके खिलाफ प्रताड़ित करते रहे और कुशवाहा समाज जग नहीं रहा था। लेकिन मौका मिला है, अब कुशवाहा समाज जगा है और इसका जवाब 27 में देने का काम करेगा। कुशवाहा समाज इतना कमजोर समाज नहीं है। कुशवाहा समाज देखा जा रहा है, आपकी बातों को हम रोक रहे हैं, फिर भी देखा जाए कुशवाहा समाज कुछ ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में उच्च पदों पे हैं, वही लोग भी कुशवाहा समाज को टारगेट भी कर रहे हैं। ठीक है, उनको राजनीति कर रहे हैं, करें। उनको राजनीति में जवाब समाज के लोग देंगे, ये मैं नहीं करूँगा। उस समाज के लोग चाहेंगे तो उसका जवाब दे देंगे। उचित समय का इंतजार करिए। क्या देखा जा रहा है कुशवाहा समाज जग चुका है? अरे भाई, जगेगा नहीं। कब तक पिटाई प्रताड़ना सहता रहेगा? जगेगा, जग रहा है और अपना हक मांगेगा। कुशवाहा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, विजय कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, एक चीज़ और भी देखा गया है कि एक भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा है नूतन दुबे, उन्होंने कुशवाहा समाज को उस पोस्ट को शेयर करके कुशवाहा समाज को टारगेट की है। हाँ, हम लोगों ने एक एप्लीकेशन के माध्यम से अवगत कराया है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए हम लोगों ने माननीय श्रीमान एसपी महोदय को एप्लीकेशन दिया है और इस एप्लीकेशन को हम लोग अगर 1-2 दिन के अंदर उसके ऊपर भी नहीं मुकदमा लिखा जाता है तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उसकी क्या हैसियत है? उसकी क्या हैसियत है कि हमारे मौर्य समाज पर भद्दी भद्दियाँ गाली देने का काम करेगी, गोली मारने की धमकी देगी? उसकी क्या हैसियत है? अगर उसके ऊपर भी कानून का शिकंजा है तो हम एसपी साहब से, डीएम साहब से कहेंगे कि उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत करके और उसको जेल भेजने का काम करें, नहीं तो हम लोग फिर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। क्या लगता है इस सरकार में उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है? हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे,
हम अनपढ़ गंवार लोग नहीं हैं, हम लोग कानून के जानकार हैं। अगर कोई काम नहीं करेगा तो हमको कानून के ऊपर भरोसा है और न्यायपालिका के ऊपर भरोसा है। हम न्यायपालिका के शरण में जाएंगे। और मैं कहना चाहता हूँ, ऋतिक सिंह गौतम नाम का एक सजायाफ्ता आदमी जिसके ऊपर आजीवन कारावास की सजा है और पैरोल पर छूटा है और वो आकर जगह जगह हंगामा खड़ा करके समाज में बरगलाने का काम कर रहा है, तो ऋतिक सिंह गौतम को भी उसका पैरोल खारिज कराकर हम उसको जेल भेजवाने का काम करेंगे और ये कुशवाहा समाज करने का काम करेगा। क्योंकि ऐसे अपराधी अगर समाज में छुट्टे घूमते रहें तो किसको जान से मार देंगे, किसको क्या करेंगे, ये भरोसा नहीं है। वो आदमी आज अपराधी है, सजायाफ्ता है, आजीवन कारावास का वो मुलजिम है और पैरोल पर छूटकर और यहाँ आकर गुंडई कर रहा है। कुशीनगर के यहाँ के जनता को राजनीति करके गुंडई करने का काम कर रहा है, तमाम लोगों को धमकी देने का काम किया है। अभी कई ऐसे हैं, उसके ऊपर 2 दिन के बाद हम लोग एक एप्लीकेशन डालने वाले हैं। 2 लोगों से 4.5 लाख रुपया लिया है और 4.5 लाख रुपया नौकरी के नाम पर लेने का काम किया, अब तक नहीं दिया है। और उसको हम लोग एफिडेविट के माध्यम से उसके ऊपर FIR दर्ज कराकर और हाईकोर्ट में उपस्थित होकर उसका पैरोल निरस्त कराने की मांग करेंगे। ये हम लोग कानून के ऊपर भरोसा है, कानून अपना काम करेगा। ये लिखे, कानून अपना काम करेगा, कानून के हिसाब से हम लोग चलेंगे। हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं और संविधान के दायरे में रहकर हम अपनी बात प्रशासन और शासन साथ ही साथ न्यायपालिका पर भरोसा रख के हम लोग काम करेंगे। लगता है कि न्याय मिलेगा? न्याय मिलेगा, क्यों नहीं न्याय मिलेगा। हमारा समाज गलती करता ही नहीं है, संजोग से भूल बस से अगर किसी आदमी से हो गया है तो क्या हम उसको अपराध हो गया है तो अपराध किया है तो अपराध दर्ज भी है, मैं उसको छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। वो अपना लड़ेगा, उसको न्यायपालिका जो सजा देना होगा देगी। ये लोग कौन होते हैं कि सजा देने के हकदारी? ये गोली मारने वाले कौन होते हैं? या इसी क्रिया का अगर प्रतिक्रिया सब लोग करने लगे तो क्या समाज सुरक्षित रहेगा? समाज में शांति व्यवस्था कायम करना प्रशासन का काम है, तो इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे कि इस तरीके से कुशवाहा समाज को लगातार टारगेट किया जा रहा है और कुशवाहा समाज पे अभद्र टिप्पणी भी किया जा रहा है। ऐसे कुछ समाज के लोग हैं, बाकी उन लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, इन्होंने कहा है। अब ऐसे मामलों को लेकर के आपको क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।